यानी 2 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा और साथ में टेलीग्राम चैनल्स पे जो मैसेज शेयर कर रहा हूँ उनसे भी बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। इस चैनल के जरिए मैं जो भी मार्केट में बीच में मिड मार्केट में कुछ अपडेट होती है तो वो शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज भी मैसेज शेयर किया था अराउंड 10:30, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो बाकी लोग भी मिस ना करें, प्लीज़ ज़रूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं। आज नेट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं सीधा। सो कल के बराबर ही ऑलमोस्ट रिटेलर्स के इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। 4000 कॉन्ट्रैक्ट आज कम हुए हैं। एफआईज को देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट 13,000 ऐड किए, तो वो वापस 61,000 पे आ गए हैं। प्रोज 9,000 और शॉर्ट करके गया, वो 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें दोस्तों, तो इंडेक्स कॉल हमारी 1,65,000 शॉर्ट हो गए रिटेलर्स। आज 90,000 और एडिशनल शॉर्ट करी है उन्होंने। ये एक्सपायरी के बावजूद एडिशनल शॉर्टिंग हुई है। एफआईएस को देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी कॉल्स अपनी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सपायर हुई होंगी। इनमें से ऑप्शंस 1,81,000 वो भी ऑब्वियसली प्रॉफिट में हुई होंगी, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट सारी कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करी हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज ने ऑलमोस्ट अपनी सारी कॉल राइटिंग कवर कर लिया। सिर्फ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट है, 91,000 उन्होंने आज बाइंग कर ली है। पुट्स का डेटा देखते हैं, इंडेक्स पुट्स। तो इंडेक्स पुट्स में रिटेलर्स 1,14,000 शॉर्ट थे, अभी भी उन्होंने रिटेन कर रखे, हालांकि 7,000 का आज बाय किया उन्होंने पुट्स में। डीआईएस को देखें तो 1581 आज बाय करी है उनकी, 30,000 के आसपास हो गई है पुट्स। एफआईएस की काफ़ी पुट्स एक्सपायर हुई होंगी, लेकिन उन्होंने भी इसका मतलब आज कुछ ना कुछ बाई करी होंगी वापस, ताकि उनकी हेजिंग जो है वो मेंटेन रहे। और 1,14,000 वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं पुट्स, हालांकि 20,000 ऑलमोस्ट पुट्स आज वो बेच के गए हैं नेट। प्रोज को देखें तो वो 11,000 पुट्स बाय करके गए हैं, लेकिन उनकी भी पुट राइटिंग जो है वो मेंटेन्ड है, इंटैक्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एफआईज वापस से बाय करके गए हैं। और स्टॉक कॉल्स में रिटेलर्स बायर है, स्मार्ट मनी सेलर है। स्टॉक पुट में थोड़ा उल्टी पोजीशन है, रिटेलर्स ने पुट बाय करी है और प्रो जो है वो सेल करके गए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अब हम एनएसई की साइट पर क्या डेटा आ रहा है, वहाँ से वो चेक करते हैं। तो एनएसई की साइट पर हमें दिख रहा है कि एफआईएस और डीआईएस दोनों बाइंग करके गए हैं। ऑलमोस्ट 700 करोड़ के अराउंड का बाय किया है इन्होंने, और दोनों ने मिलकर इंस्टीट्यूशन से, और सेलर जो है वो रिटेलर है। चलिए अब आते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर की तरफ। इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है, 4% का लॉन्ग बिल्डअप है, और यहाँ पे प्रीमियम भी आ चुका है। पहले आपको याद होगा 3-4 दिन पहले प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब सडनली प्रीमियम दिखाई देने लगा है। अब 9 सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे हमें कुछ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं 16,500 पर कॉल बाइंग है, और सर्टेनली 17,200 पर भी कॉल बाइंग दिख रही है। तो ये सर्टेनली स्मार्ट मनी का ही कॉल बाय लग रहा है। इवन 17,150 पर भी ये जो नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ये भी स्मार्ट मनी का कॉल बाय लग रहा है। और जो रेजिस्टेंस है देखने को मिल रही है दोस्तों, वो 17,300 पर है। अगर इसके ऊपर खुलते हैं हम तो अगला रेजिस्टेंस सीधा, और सस्टेन करते हैं तो अगला रेजिस्टेंस सीधा 17,500 के पास ही है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अब यहाँ पे इन द मनी पुट्स देखें तो पुट्स भी कुछ बाय हुई हैं, लाइक 17,500 पे और 400 पे भी, और इवन 300 पर भी। लेकिन जो सपोर्ट है बढ़िया, वो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 17,200 पे। तो कल के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए, और नेक्स्ट सपोर्ट है 17,100। तो ये दो लेवल्स बहुत अच्छे सपोर्ट के हैं। चलिए अब अगली एक्सपायरी में इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, हम सीधा चलते हैं 30 सितंबर पर। तो यहाँ पे भी हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है 17,200 पे, और कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही है इन द मनी। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुआ है, और प्रीमियम यहाँ पे भी है, लेकिन प्रीमियम उतना नहीं है जितना जनरली बैंक निफ्टी गवर्न करता है, जबकि अभी एक्सपायरी में काफ़ी दिन पड़े हैं, और ये सर्टेनली मंथली एक्सपायरी है, तो अभी 28 दिन पड़े हैं, तो और प्रीमियम कुछ भी नहीं है।
चलिए ये बैंक निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं हम, 9 सितंबर की पोजीशन। सो कॉल साइड में कुछ इन द मनी कॉल्स देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 36,000 पे है, 36,500 पे बाय हुआ है, इवन यहाँ पे भी बाइंग हुआ है जो कि लेवल है 36,800, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्लियरली 37,000 पर। और 37,000 के अगर हम ऊपर खुलते हैं और थोड़ी देर भी सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 37,500 पे है, और वो भी कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मुझे नहीं लग रही है क्योंकि मेन कॉल राइटर जो है वो रिटेलर्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को फ्री हैंड मिल सकता है भागने के लिए। 37,000 पे कुछ पुट्स हैं, अगर ये पुट सेल है स्मार्ट मनी की जैसा कि डेटा में भी दिखाई दे रहा है, तो ये इसके ऊपर अगर खुलते हैं या नीचे खुल करके भी इसके लेवल के ऊपर जाके थोड़ी देर भी सस्टेन करते हैं तो बहुत बढ़िया अप मूव देखने को हमें मिल सकता है। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 36,800 ही पहला सपोर्ट है, और फिर 36,500 दूसरा सपोर्ट है जो कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर्ड। हम देख लेते हैं अब मंथली एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली एक्सपायरी में कुछ इतना ज़्यादा हमारे को डेटा नहीं दिख रहा है, ऑल्दो कुछ पुट्स हैं 37,000 पे, अदरवाइज कुछ खास मेजर डेटा कहीं पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं वापस कंक्लूड करते हैं हम लोग। उससे पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे हम। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in systematic world market. Should not have a positive trend. Watch over market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. दोस्तों ये पॉइंट लगातार लोग मिस करते हैं और यही चीज़ मैंने मेंशन भी किया 10:30 पे। चाहे आप निफ्टी फ्यूचर्स चेक कर लीजिए, आज पहली कैंडल जो बनी, इवन फर्स्ट मिनट की जो कैंडल थी उसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। तो हमारी जो कंफर्मेशन है, इस आप किसी भी रूल को इग्नोर करेंगे तो लॉस होने का चांस होता है। हमारा ट्रेड जनरेट होने के लिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मस्ट है। अगर प्राइस एक्शन नहीं कंफर्म कर रहा किसी चीज़ को तो हमारे को जंप नहीं करना है। मैं कई बार रिपीट भी करता हूँ, जैसे हमारा शॉर्ट का प्लान था, मैं जनरली पिछला दिन नहीं रिव्यू करता हूँ, मैं सिर्फ उसी दिन रिव्यू करता हूँ जिस दिन हमारे डेटा के साथ मार्केट का व्यू नहीं मैच किया हो, ताकि लर्निंग मिलनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट। डेली आकर के मैं बोल सकता हूँ कि देखिए आज हमारे हिसाब से क्या हो गया, लेकिन मैं 90% ऑफ द डेज इग्नोर करता हूँ। जहाँ लर्निंग वाला पॉइंट होता है वहाँ मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, चाहे हमारे डेटा के हिसाब से ना गई हो चीज़। डेटा कल बियरिश था, हमारा प्लान शॉर्ट का था। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन क्या बननी चाहिए थी, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, एक रिकवरी आनी चाहिए थी, उसके बाद ये लो ब्रेक होना चाहिए था। दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी शुड हैव शॉर्टेड। यहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए था, लेकिन कई लोगों ने क्या किया होगा, खुला मार्केट, डेटा तो वीक है, बाय कर लो, लो टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा, पुट बाय कर लो, या इंडेक्स शॉर्ट कर दो, या कोई स्टॉक शॉर्ट कर दो। तो जिसने भी वो किया होगा वो सर्टेनली लॉस में गया। तो डेटा को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कल भी मैंने बोला था कि फॉल आएगा, लेकिन उसके बाद डेटा किस तरीके से वर्क करता है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एफआईज की पोजीशन अभी भी बहुत लॉन्ग पड़े हुए हैं उनके, तो इतनी इजीली बाजार नीचे नहीं जाएगा, बाजार वापस आ सकता है एक डिप लेने के बाद। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना था कि रिकवरी का चांस है, लेकिन एफआईज इतने स्ट्रॉन्ग मूड में बैठे हुए थे कि उन्होंने पहले टिक से ही बाय करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने बियरिश डेटा के बाद, जो कि प्रोज का बियरिश डेटा था, और प्रोज जनरली बहुत पावरफुल होते हैं ऑन एक्सपायरी डे, बट स्टिल उन लोगों की जो कॉल राइटिंग थी, आज आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा उन्हें। ऑल्दो उन लोगों ने कहीं ना कहीं पोजीशन एडजस्ट करके वो मार्केट में उस फ्लो के हिसाब से आ गए और उन्होंने पुट राइटिंग स्टार्ट कर दी। सो दैट इज़ हाउ दे चेंज। बट रिटेलर्स क्या होते हैं कि ना तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं, प्लस ना प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डेटा के हिसाब से ट्रेड करना है तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि इन चीज़ों का थोड़ा सा प्लीज़ हमेशा ध्यान रखा कीजिए। यही चीज़ें मैं वेबिनार में भी बताता हूँ और आज आप लोग के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों वेबिनार जो है मेरी अब संडे है, सिर्फ आई गेस 2 दिन रह गए हैं, तो जिन लोगों ने ज्वाइन करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि अब सीट्स काफ़ी कम बची हैं। तो मोस्ट लाइकली कल नहीं तो परसों सुबह तक हमारी सीट सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप फटाफट एनरोल कीजिए और मुझे मेल कीजिए amithamija1@gmail.com पर। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों ओवरऑल अगर व्यू देखें तो एफआईज यहाँ पे भी बुलिश हैं, यहाँ पे भी बुलिश हैं, इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स कॉल में, एंड इवन अगर डेटा इंक्रीमेंटल डेटा देखें तो पुट्स का वो भी बढ़िया है, स्टॉक फ्यूचर्स का भी डेटा बढ़िया है, और ओवरऑल टोटलिटी में देखें तो इनका बढ़िया डेटा निकल के आ रहा है। अब इनके जो सेकंड मोस्ट पावरफुल हैं वो थोड़े से शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन उन्होंने कॉल्स अच्छी बाय कर ली हैं। अब वहाँ पे ऊपर की साइड ओपन हो गई है, और क्योंकि पहले ये कैप कर रहे थे,
इसीलिए सुबह थोड़ा सा जो आधा घंटा पौना घंटा लड़ाई हुई है वो इसी वजह से, क्योंकि इनकी कॉल राइटिंग जो थी उसको एडजस्ट करना था इन्हें और फ्रेश पुट राइटिंग करना था। और यहाँ देखिए पुट राइटिंग इन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी रिटेन करी आज की एक्सपायरी के बावजूद। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। एंड देन अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी इनके पास हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों तो डेटा बुलिश है मार्केट के लिए। कल वापस से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। प्राइस एक्शन कैसे देखना है, ऊपर जाएगा मार्केट, डिप लेगा और फिर ऊपर जाएगा, नया हाई बनाएगा, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है और इसी स्ट्रेटेजी पे मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा तो लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए ही देखूंगा। और अगर मार्केट थोड़ी देर मान लीजिए साइडवेज चला जाता है, आपको लग रहा है कि अभी मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो उस समय स्टॉक्स पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स ऐड हो रहे हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर बढ़िया मूव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू कल के मार्केट के लिए। सेकेंड हाफ में मैं हो जाऊँगा थोड़ा सा कॉशियस, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कल, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। और हमारा रूल नंबर 1 ध्यान रखना है, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करते रहें और स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आज लर्निंग जो है वो आपकी कल की अर्निंग में बदले। इसी दुआ के साथ मैं दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।